तो दोस्तों आईपीएल 2025 का तड़का अब बस साधारण नहीं एक्स्ट्रा तड़का हो गया है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ रहे हैं वैसा लग रहा है कि एक्साइटमेंट किसी प्रेशर कुकर में सीटियां मार रहा है और पॉइंट्स टेबल खुद डांसिंग कार में झूलता जा रहा है, कभी इधर कभी उधर। और शनिवार की सुपर सैटरडे तो ऐसी थी जैसे स्टेडियम में दो बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर एक साथ रिलीज हो गई हों। एक तरफ शुभमन साइलेंट किलर, गिल की गुजरात टाइटंस भिड़ी ऋषभ, डायपर से जंपिंग जैक, पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स से, और दूसरी ओर श्रेयस स्लाइडिंग स्टाइलिश, अय्यर की किंग्स 11 पंजाब ने लोहा लिया पेट कमिंस की गजब वाली सनराइजर्स हैदराबाद से। अब मैदान में बेशक 22 खिलाड़ी दौड़ रहे थे, लेकिन असली दौड़ तो पॉइंट्स टेबल में मची थी। जैसे ही स्टंप्स उखड़े वैसे ही टेबल ने ऐसी स्पिन खाई कि जो टीम नीचे थी वो ऊपर और जो ऊपर थी वो नीचे। अब बात करें गुजरात की तो इन्होंने अपना सीजन शुरू किया था पंजाब से करारी हार खाकर। मतलब शुभमन गिल का कप्तानी डेब्यू ऐसा था जैसे किसी फिल्म का ट्रेलर ही पब्लिक को बोर कर दे। लेकिन फिर भाई साहब गुजरात ने ऐसा कमबैक मारा कि 4 मैच लगातार जीतकर मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद और राजस्थान को लाइन में लगाकर विजेता कॉलम में धकेल दिया और बता दिया कि हम अभी आउट नहीं हुए। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपनी ओपनिंग दिल्ली से हार कर की, जैसे पहला पैन छोले भटूरे वाला जल जाए। लेकिन फिर हैदराबाद को हराकर स्वाद लौट आया। पर अगली ही प्लेट में पंजाब से फिर करारी हार। मतलब इनका फॉर्म वैसा था जैसे कभी गर्मा गर्म समोसा, कभी ठंडा दही बड़ा। लेकिन फिर मुंबई और कोलकाता को हराकर दोबारा फॉर्म में लौटे और बताया कि ये टीम जब चलती है तो बैक टू बैक पिक्चरें हिट हो जाती हैं। अब आ जाओ हैदराबाद की तरफ, जिनकी सीजन की शुरुआत तो राजस्थान को धो डालने से हुई, जैसे ओपनिंग सीन में ही विलेन को ठोक दें। लेकिन फिर लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता और गुजरात से लगातार 4 हार। मतलब सूरज चढ़ते ही बादल घुस गए और सनराइजर्स की गाड़ी ऐसा फिसली कि पॉइंट्स टेबल में ब्रेक ही नहीं लगा। और आखिर में पंजाब, जिन्होंने सीजन की शुरुआत ही गुजरात और लखनऊ को हराकर ऐसी की जैसे बोले हमसे ना हो पाएगा, देखो अब। लेकिन फिर तीसरे मैच में राजस्थान से हार का स्वाद छककर थोड़ा मुंह लटका, पर चौथे मैच में चेन्नई को हराकर बोले हम हैं लौट के खिलाड़ी। तो कुल मिलाकर ये चारों टीमें ऐसी रेलगाड़ी में बैठी हैं जहां हर स्टेशन पर पॉइंट्स टेबल बदल रहा है और कौन से डब्बे में बैठी टीम अगले स्टेशन पर टॉप पर पहुंचेगी ये कोई भविष्यवाणी नहीं, फुल टाइम थ्रिलर है। और फिर आते हैं हम शनिवार की रात पर, जब मैदान पर मैच हुआ और बैकग्राउंड में पॉइंट्स टेबल ने झूम कर डांस कर दिया। गुजरात बनाम लखनऊ और पंजाब बनाम हैदराबाद, इन दोनों धुआंधार मुकाबलों ने टेबल को ऐसा झटका दिया कि 4 बड़ी टीमों को नीचे फेंक दिया और 4 नई टीमों को ऊपर उठा लिया। गुजरात, लखनऊ, हैदराबाद और पंजाब, इन सब की पॉइंट्स टेबल की पोजीशन बदल गई। और मजेदार बात यह रही कि इन मैचों के नतीजों ने मुंबई इंडियंस समेत 4 दिग्गज टीमों को गहरी सोच में डाल दिया। और वहीं दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु समेत 4 टीमों को इतना फायदा मिला कि उन्होंने तो शायद टीम होटल में स्पेशल डिनर ऑर्डर कर लिया होगा। तो भाई आईपीएल 2025 की कहानी में अब हर मैच सिर्फ 2 पॉइंट्स नहीं, पूरा T20 तूफान बन चुका है। कौन ऊपर जाएगा, कौन बाहर होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। एक मैच जीतो और टेबल के टॉप 4 में पहुंच जाओ, एक हारो और सीधे 7वें नंबर पर। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस मुकाबले के बाद कौन सी टीम किस पायदान पर पहुंची है और आगे प्लेऑफ में पहुंचने के लिए किन टीमों को कितने मुकाबले जीतने होंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी आईपीएल 2025 के पॉइंट टेबल के हर बदलते अपडेट से अपडेटेड रहना चाहते हो तो अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से। इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही कमेंट करके बताइए कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और क्या वो इस बार आईपीएल ट्रॉफी उठाने में कामयाब होगी। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाले मुकाबले और भी ज्यादा रोमांचक होने वाले हैं। तो दोस्तों बिना देर किए आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं, कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि 10वें पायदान पर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम मौजूद है। तो जनाब अब बारी आ गई है उस टीम की जिसके नाम पर पीली जर्सी का फैशन शुरू हुआ और जिसके पोस्टर साउथ इंडिया में मंदिरों के साथ साथ सैलून की दीवारों पर
भी लगे मिल जाते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स। लेकिन इस बार आईपीएल 2025 की कहानी कुछ ऐसी लिखी गई है जैसे शेर की दहाड़ की जगह बिल्ली की म्याऊं रिकॉर्ड हो गई हो। मतलब जिस टीम के मैदान में उतरते ही विसिल पोड़ू की गूंज से नारियल अपने आप फूटते थे, इस बार उनके खेल को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे स्टेडियम में वाइब्रेशन की जगह साइलेंट मोड ऑन कर दिया गया है। और सबसे बड़ा झटका तो तब आया जब धोनी ने गद्दी छोड़ दी। ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी का मौका सौंपा गया और पहला मैच जीतकर ऐसा लगा कि नया थाला आ गया है, वो भी वानखेड़े में मुंबई को पटखनी देकर। फैंस का जोश ऐसा था जैसे डांसिंग ब्रावो की जगह अब गायकवाड़ी गरबा देखने मिलेगा। लेकिन आईपीएल की स्क्रिप्ट ने जैसे ही पेज पलटा, सीएसके की जीत वाली कहानी अचानक से हार के मौसम में फंस गई। बेंगलुरु ने धो डाला, राजस्थान ने निचोड़ डाला, दिल्ली ने थप्पड़ मारा और पंजाब ने तो पूरे स्क्रिप्ट का नाम ही बदल दिया। मतलब एक के बाद एक ऐसा झटका लगा कि सीएसके फैंस ने आईपीएल ऐप की जगह म्यूट मोड में ध्यान ऐप खोल लिया। हालात ऐसे हो गए कि फैंस टी शर्ट के ऊपर जैकेट पहनने लगे। कोई पूछे तो कह सकें, भाई ये मेरा पुराना फेवरेट था, अब तो मैं जीटी सपोर्ट करता हूं। लेकिन सस्पेंस तो तब आया जब मूवी के क्लाइमैक्स जैसे बैकग्राउंड में शिव तांडव गूंजा और महेंद्र सिंह धोनी खुद कप्तानी वापस ले आए। सबको लगा अब आएगा असली तमाशा। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी चेन्नई को ऐसा धोया जैसे बोले, भाई चाहे थाला लौट आए या ट्राला, अब जीत नहीं मिलेगी। और अब आते हैं कड़वी सच्चाई पर। चेन्नई सुपर किंग्स ने अब तक 6 मुकाबले खेले हैं जिसमें सिर्फ 1 में जीत मिली है और बाकी के 5 में हार का स्वाद ऐसे चखा है जैसे आईपीएल की थाली में सिर्फ करेला परोसा गया हो। पॉइंट्स टेबल में इनका हाल ऐसा है जैसे 10 मंजिला इमारत के बेसमेंट में लिफ्ट अटक गई हो। 10वें पायदान पर सिर्फ 2 पॉइंट्स और नेट रन रेट ऐसा माइनस में फंसा हुआ कि न्यूटन भी बोल दे। इतनी गिरावट मैंने कभी नहीं देखी। अब बात प्लेऑफ की करें तो हाँ, उम्मीद की लपट अभी बुझी नहीं है, क्योंकि आईपीएल की कहानी में जब तक आखिरी ओवर बाकी है तब तक आईएफ वाला फैक्टर जिंदा है। अब चेन्नई के पास बचे हैं 8 मुकाबले, यानी 16 पॉइंट्स का खजाना अभी मैदान में बिखरा पड़ा है। और अगर थाला की फौज को प्लेऑफ का टिकट चाहिए तो कम से कम 7 मैच जीतने होंगे। वो भी ऐसे नहीं कि जैसे बस नाम के लिए जीत हो, बल्कि ऐसी जीत चाहिए जिसमें बल्लेबाजी ज्वालामुखी बन जाए, गेंदबाजी आसमान से गड़गड़ाए और हर फील्डर मैदान में ऐसे दौड़े जैसे खुद धोनी पीछे से चिल्ला रहे हों, भाग बेटा भाग, ट्रॉफी सामने खड़ी है। तो आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 9 में पायदान पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। अब जरा अपनी सीट की पेटी कस लीजिए, क्योंकि जो कहानी अब शुरू होने जा रही है वो आईपीएल नहीं, इमोशनल रोलर कोस्टर का एपिसोड लगती है। जनाब, अब बात उस टीम की जो एक जमाने में आईपीएल की बादशाह हुआ करती थी और आज हाल ऐसा है कि पॉइंट्स टेबल खुद कह रहा है, भाई थोड़ा पीछे हो जाओ, यहां से नीचे कोई और नहीं है। मुंबई इंडियंस यानी क्रिकेट का वो ब्रांड जो कभी ट्रॉफी से ऐसे खेलता था जैसे बच्चा खिलौने से खेलता है, और आज 9वें पायदान पर बैठा है सिर्फ 2 पॉइंट्स के सहारे, ऐसे जैसे बैंक में सिर्फ मिनिमम बैलेंस बचा हो और वो भी एसएमएस आने की कगार पर हो। सीजन की ओपनिंग जब हुई तो हार्दिक पांड्या कैमरे में ऐसे चमके जैसे मार्वल यूनिवर्स से कोई नया सुपर हीरो लैंड कर गया हो। चाल में कॉन्फिडेंस, लुक में स्वैग और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा जोश कि लगा अब तो एमआई सीधा स्टार क्रूजर बनके ट्रॉफी उठाएगी। लेकिन फिर पहला ही मैच चेन्नई से मिला और जनाब जो हुआ वो हार नहीं, महाभारत था। धोनी की सीएसके ने ऐसा रियलिटी चेक कराया कि मैदान नहीं, डिबेट शो चल रहा था। एमआई फैंस बोले, हार्दिक कौन, रोहित वापस लाओ। और ट्विटर पर ब्रिंग बैक रोहित ऐसा ट्रेंड हुआ जैसे किसी ने टीम का वाईफाई बंद कर दिया हो। इसके बाद आया गुजरात टाइटंस का मुकाबला और भाई साहब इस मैच में तो दोस्ती भाईचारा सब भूल गए। हार्दिक को जीटी ने ऐसा धोया जैसे पुरानी दोस्ती में नया हिसाब हो रहा हो। बल्ला खामोश, प्लान उल्टा और कप्तानी ऐसी कि लगा हार्दिक नहीं, ऑटो पायलट मोड पर कोई अनजान ड्राइवर मैच चला रहा है। लेकिन फिर एक रोशनी की किरण आई, कोलकाता के खिलाफ वो मैच जहां बल्ले बोले, चौके छक्के बजे और एमआई ने ऐसा रौला डाला कि कमेंटेटर भी कहने लगे मुंबई वापस आ गई। लेकिन जनाब वो सिर्फ एक सीन था, पूरी फिल्म अब भी एडिटिंग टेबल पर अटकी पड़ी है। फिर लखनऊ ने अगले ही मैच में बोला, भाई तू इंटरवल में ही रुक जा, और मुंबई को धो दिया ऐसे जैसे टी20 नहीं, टॉम एंड जेरी चल रहा हो। और फिर आरसीबी ने मुंबई के आईपीएल सपनों को ऐसा झटका दिया कि फैंस ने ट्रॉफी का नाम तक लेना बंद कर दिया। बोले अब बस यही दुआ है कि नेट रन रेट ज्यादा गिरा ना हो। आज की तारीख में मुंबई इंडियंस ने
कुल 5 मैच खेले हैं जिसमें सिर्फ 1 जीत है और बाकी 4 हारें ऐसी हैं कि रील बनाने लायक भी नहीं रही। पॉइंट्स हैं 2 और नेट रन रेट वो बस इतना है कि बाकियों के बीच थोड़ी सी इज्जत अब भी बची है, वरना धोबी घाट से ज्यादा धुलाई हो चुकी है इस टीम की। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आईपीएल का नाम ही अनएक्सपेक्टेड एंटरटेनमेंट है। अब भी मैदान पर बाकी है 9 मैच, यानी पूरे 18 पॉइंट्स का सोना जमीन में पड़ा है। लेकिन अगर मुंबई को वापस टॉप 4 की ट्रेन पकड़नी है तो भाई साहब कम से कम 7 जीतें जरूरी हैं, और वो भी तगड़ी जीत, ऐसी जो टेबल को हिला दे, सोशल मीडिया को जलवा दे और बचे हुए कप्तानी के फैसले हार्दिक को सुपर हीरो से स्ट्रीट फाइटर बना दे। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 8वीं पायदान पर पेट कमिंग्स की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद के टीम मौजूद है। तो अब जरा अपने दिमाग का रिमोट पकड़ लीजिए और सोचिए कि अगर आईपीएल 2025 एक जबरदस्त ओवर ड्रामेटिक आंसुओं से भरा डेली सोप होता तो उसका सबसे दुखी, सबसे त्रासदी भरा किरदार कौन होता? जवाब सीधा है, सनराइजर्स हैदराबाद। पेट कमिंस की कप्तानी में मैदान पर उतरी वो टीम जिसका सफर ट्रॉफी की उम्मीद से शुरू होकर नेट रन रेट के आईसीयू तक पहुंच गया। सीजन की शुरुआत मगर जबरदस्त हुई थी। राजस्थान के खिलाफ मैदान में ऐसी बैटिंग हुई कि लगा एसआरएच नहीं स्पेसएक्स का रॉकेट उतारा है। कमिंस मैदान में ऐसे उतरे जैसे ट्रॉफी उठाने नहीं, उसको वहीं छोड़कर सीधा ब्रह्मांड जीतने आए हों। गलियों में बच्चे हैदराबाद हैदराबाद चिल्ला रहे थे। सोशल मीडिया कह रहा था अबे इस बार तो कमिंस ले उड़ेगा कप। लेकिन फिर स्क्रिप्ट में ऐसा घुमाव आया कि लगा किसी ने डायरेक्टर बदल दिया है और नया बंदा तो बस एसआरएच की बर्बादी का एपिसोड चला रहा है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें ऐसे धो डाला जैसे किसी ने नई शर्ट पर करी पिलाकर धोबी घाट भेज दिया हो। फिर आई दिल्ली, उन्होंने मैच नहीं खेला, पूरी धुलाई सर्विस चला दी। कोलकाता ने ऐसा रोल आउट किया कि बल्लेबाजी नहीं कर्ज उतारा जा रहा था। और गुजरात जनाब, उन्होंने तो हैदराबाद को ऐसी झटकेबाजी दी कि टीम बैकफुट पर नहीं सीधे डगआउट के नीचे जा गिरी। लेकिन फिर एक सांस, 6वें मैच में पंजाब के खिलाफ हैदराबाद ने ऐसा पलटा मारा कि देखने वालों ने कहा अबे ये वही टीम है क्या? किंग्स 11 को ऐसे कुचला गया जैसे पुरानी दुश्मनी का बदला निकाला जा रहा हो। अब हालत ये है, 6 मैचों में 2 जीत 4 करारी हारें, पॉइंट्स टेबल में 8वें नंबर पर जमे हैं। जैसे कोई सीट पर बैठते वक्त कुर्सी खिसक जाए और तुम फर्श पर टिक जाओ। लेकिन आईपीएल की कहानी कभी एक पन्ने पर नहीं रुकती। सनराइजर्स के पास अभी भी हैं 8 मुकाबले, मतलब पूरे 16 पॉइंट्स का खजाना खुला पड़ा है। अब अगर कमिंस की ये धूप सी सेना यहां से अचानक गरजती है और कम से कम 6 मैच जीत जाती है, और वो भी बस जीत नहीं बल्कि तूफान वाली जीत, तो भाई साहब ये टीम प्लेऑफ में बैकडोर एंट्री ले सकती है। ऐसे जैसे शादी में बिना कार्ड वाला मेहमान सबसे पहले गुलाब जामुन चबा रहा हो। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है। तो लीजिए साहब, अब अगला पन्ना पलटने जा रहा है उस टीम की किताब से जिसका नाम सुनते ही लगता है जैसे किसी शाही दरबार का गेट खुल गया हो, घंटियां बजने लगी हों और सेनापति तलवार चमकाकर बोले राजस्थान रॉयल्स हाजिर है। लेकिन आईपीएल 2025 में रॉयल्स का हाल कुछ ऐसा हो गया है कि तख्त पर बैठने आए थे और मैदान पर बिखर गए जैसे शादी में फुल मस्ती कर चुके बाराती सुबह उठने के बाद दिखते हैं, बिना प्लान, बिना एनर्जी और बिना चप्पल। सीजन की शुरुआत हुई थी एकदम राजसी भरोसे के साथ। नाम है राजस्थान रॉयल्स, तो उम्मीद थी कि टीम मैदान में ऐसे उतरेगी जैसे महलों से निकलकर सीधे जंग के मैदान में आई हो, बोलते हुए हम जीतने नहीं पूरे आईपीएल पर राज करने आए हैं। मगर जनाब, एसआरएच और केकेआर के खिलाफ जो 2 मुकाबले हुए उनमें लगा कि रॉयल घोड़े नहीं ऊंटों पर सवार होकर आए हैं, और वो भी ऐसे ऊंट जो हाफ टाइम से पहले ही बैठ जाएं। लेकिन आईपीएल की असली खूबसूरती यही है जनाब, जब लगता है कहानी खत्म हो गई है तभी बैकग्राउंड में बजता है एंटर द किंग, और रॉयल्स के इस महाकाव्य में राजा बनकर दाखिल होते हैं संजू सैमसन। बिना लाउड म्यूजिक, बिना ओवर एक्टिंग, बस आंखों में तेज और कंधों पर भरोसा लेकर। सीएसके के खिलाफ जब उनका बल्ला घूमा तो लगा जैसे तलवार नहीं लेजर कटिंग मशीन निकाल ली हो। धोनी की आर्मी को सीधा कतर दिया और चेपॉक का माहौल ऐसा शांत हो गया जैसे माही फिनिश करेगा वाला भरोसा लोडिंग में अटक गया हो। इसके बाद पंजाब किंग्स को भी ऐसा धोया गया जैसे मेहमान आने से पहले रॉयल कालीन धोई जाती है। हर कोई सोचने लगा लो भाई, असली राजस्थान जाग गया है, अब तो आईपीएल में बवंडर आएगा। मगर गुजरात टाइटंस के खिलाफ जो अगला मैच हुआ उसमें लगा जैसे इस राजसी काफिले की रथ यात्रा में फिर से पहिए निकल गए। फैंस फिर गूगल पर सर्च मार रहे थे राजस्थान रॉयल्स का प्राइम वर्जन कब आएगा। अब इस शाही फिल्म की इंटरवल रिपोर्ट सुनिए। 5 मैच खेले हैं, उनमें से सिर्फ 2 में मिली जीत, बाकियों में आई जोरदार हार की ठप। अभी सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं और टेबल में मौजूद हैं 7वें पायदान पर। जैसे दरबार का वजीर तख्त की ओर देख तो रहा है बट आहिस्ता चलिए वाली पट्टी लगी है। नेट रन रेट का हाल कुछ वैसा है जैसे बोर्ड एग्जाम में 36 नंबर से पास हुआ बच्चा टेक्निकली पास
मगर फेसबुक पर रिजल्ट डालने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि अब बचे हैं 9 मुकाबले और प्लेऑफ का दरवाजा खुला रखने के लिए कम से कम 6 जीतना जरूरी है, वो भी स्टाइल में, रॉयल स्वैग में। ऐसा नहीं कि किसी तरह जीत लिए, बल्कि ऐसा कि दूसरी टीमें कहें भाई ताज इन्हीं का है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 6वें पायदान पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली किंग्स 11 पंजाब की टीम मौजूद है। तो जनाब, जैसे ही आईपीएल 2025 की इस जबरदस्त थ्रिलर सीरीज में कैमरा क्लाइमैक्स की ओर मूव करता है, स्क्रीन पर एक लाल गुलाबी धुआं उठता है। बैकग्राउंड में पंजाबी ढोल की आवाज तेज होने लगती है और उस धुएं को चीरते हुए मैदान पर उतरती है एक टीम, किंग्स 11 पंजाब। ये टीम एंट्री करती है तो वार्म अप के लिए नहीं, ये तो मैदान पर उतरती है स्वैग ऑन, सरदार मोड ऑन वाले मूड में। इनकी चाल में वो गजब की बिंदासपना होती है, जैसे किसी पंजाबी शादी में दूल्हे का सबसे हैंडसम दोस्त, ब्लैक गॉगल्स, एक टेढ़ा पग और चाल ऐसी कि कैमरा खुद स्लो मोशन में चला जाए। आईपीएल की अब तक की कहानी में इस टीम की छवि रही है ट्रॉफी को देखकर दिल लगाने वाली लेकिन हाथ न आने वाली लव स्टोरी। हर बार फ्लर्टिंग होती है, फीलिंग आती है, मगर फाइनल में सिर्फ फ्रेंड जोन। लेकिन इस बार पंजाबी दिल ने सिर्फ मोहब्बत नहीं की, एग्जीक्यूटिव प्लान बनाया है। ये टीम आईपीएल में उतरी नहीं, बल्कि मैदान पर ऐसे घुसी है जैसे कोई शांत लड़का बाइसेप्स बनाकर वापसी करे और बोले अब इमोशन नहीं, एक्शन दिखेगा। सीजन की शुरुआत हुई गुजरात टाइटंस से, और जनाब जो गेंदबाजी हुई वो देख ऐसा लगा जैसे पिच पर बुलेट ट्रेन दौड़ रही हो और जीटी के बल्लेबाज पास में खड़े होकर टिकट खोजना भूल गए हों। बल्लेबाजी में तो ऐसा रौद्र रूप दिखा कि स्कोरबोर्ड भी कांप गया। हर रन के साथ माहौल ऐसा बना जैसे डीजे वाले को ऑटोमेटिक कमांड मिल रही हो, बॉस अगला पंजाबी गाना बजा। फिर आया लखनऊ सुपर जायंट्स वाला मुकाबला, और यहां तो मामला सीधा था, पतंग हवा में थी। पंजाब ने बगैर पूछे डोर काट दी। एलएसजी की बल्लेबाजी उस दिन ऐसी लगी जैसे मोबाइल का नेटवर्क चला गया हो, ना कॉल ना कनेक्शन, बस बैटरी खत्म होने की उम्मीद। फिर तीसरे मैच में हल्का झटका लगा राजस्थान रॉयल्स से, लेकिन जनाब वो झटका ऐसा था जैसे फोन चार्जिंग पर लगाकर भूल गए हों। हल्की सी ब्लिंक आई, लेकिन डांटा वहीं का वही। सीएसके के खिलाफ जब चौथा मैच आया तो पंजाब ने ऐसा धो डाला कि धोनी की टीम डग आउट में बैठकर हु मूव्ड आवर गेम प्लान वाला सेमिनार अटेंड कर रही थी। लगा कि अब इस टीम की कहानी कोई स्वीट कॉर्नर वाली इमोशनल ड्रामा नहीं, ये तो अब एक्शन पैक्ड पंजाबी ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। मगर साहब, 5वें मैच में जैसे ही सनराइजर्स हैदराबाद से भिड़ंत हुई, पंजाब की गाड़ी थोड़ी स्लिप कर गई, जैसे कोई नाचते हुए दूल्हा अचानक डीजे से बिजली कटवा दे। और अब इंटरवल से पहले की रिपोर्ट, 5 मुकाबले खेले जिनमें से 3 जीत और सिर्फ 2 हार। पॉइंट्स टेबल पर 6 अंकों के साथ 6वें नंबर पर बैठे हैं, जैसे क्लास का सबसे स्टाइलिश स्टूडेंट, शांत, कॉन्फिडेंट और बाकी सबकी नजरों में हीरो। नेट रन रेट उफ, ऐसा जैसे पंजाबी शादी में दूल्हे की जूती, चमकदार, फोकस खींचने वाली और सबकी जलन की वजह। चेन्नई समेत 5 टीमों से बेहतर है, मगर अब असली इम्तिहान सामने खड़ा है। 9 मैच बाकी हैं और अगर प्लेऑफ में जाना है तो कम से कम 5 जीतना जरूरी है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम मौजूद है। और अब जनाब, आईपीएल 2025 की उस टीम की एंट्री हो चुकी है जिसकी हर चाल पर दिल धड़कता है, हर हार पर आंखें भर आती हैं और हर जीत पर पूरा सोशल मीडिया पिघल जाता है। नाम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, और इस बार ये टीम मैदान में नहीं, सीधा भावनाओं के सिंहासन पर उतर चुकी है। आरसीबी फैंस, वो जज्बाती जांबाज जो हर साल कहते हैं इस बार कप पक्का आएगा, और हर बार टूटी उम्मीदें समेटकर फिर से तैयार हो जाते हैं। अब की बार डबल पक्का आएगा, क्योंकि इनकी मोहब्बत में ब्रेकअप तो होता है पर मोहब्बत कभी कम नहीं होती। आईपीएल 2025 की शुरुआत हुई उस धमाके से जो ट्रेलर नहीं, सीधा फिल्म का हाई पॉइंट था। आरसीबी वी केकेआर, पाटीदार एंड कंपनी मैदान में उतरी नहीं, सीधा एक्सप्रेसवे पर एनओएस लगाकर आई। केकेआर के गेंदबाजों का हाल कुछ ऐसा कि जैसे गूगल मैप ने रास्ता छोड़ा और गाड़ी सीधा नदी में घुस गई। ना लाइन मिली, ना लेंथ, सिर्फ आरसीबी का हल्ला। फिर आया महामुकाबला, आरसीबी वी सीएसके। एक तरफ थाला धोनी का अनुभव, दूसरी तरफ पाटीदार की नई आग। पर उस दिन अनुभव किताबों में रह गया और मैदान पर बस आरसीबी का रॉक शो चला। फैंस की आंखों में पुरानी चोटें थीं, लेकिन उनके पीछे जो चमक आई वो ऐसी थी जैसे ट्रॉफी खुद हाथ हिला रही हो। आ रही हूं बेंगलुरु, ट्विटर पर ट्रेंडिंग चालू, हैशटैग कप आ रहा है, मेम्स ऐसे बरसे जैसे बारिश में रोड पर बाइक्स स्किड करती है। लेकिन आईपीएल है, यहाँ हर अच्छे हीरो की स्क्रिप्ट में एक ट्विस्ट जरूरी है। तीसरे मैच में गुजरात टाइटंस ने वही ट्विस्ट मारा, जैसे कोई पतंग उड़ती उड़ती अचानक बिजली के तार में अटक जाए। आरसीबी की गाड़ी झटका खा गई,
लेकिन ड्राइवर ने हैंडल नहीं छोड़ा और फिर आए मुंबई इंडियंस। आरसीबी ने उनको ऐसा धोया कि वॉशिंग पाउडर निर्मा ने कॉल कर दिया, भाई एड में हमें रख लो या खुद आ जाओ। हर बॉल पर धमाका, हर ओवर में धुलाई। एमआई के बॉलर्स ने शायद जूते उतार दिए होंगे और सोचा होगा भाई अब क्या ही करें, लेकिन असली ट्विस्ट आया दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ। आरसीबी की कहानी में अचानक आया वो सस्पेंस जहां हीरो थोड़ा लड़खड़ाता है, पर कहानी वहीं खत्म नहीं होती। थोड़ी हार, थोड़ा दर्द, लेकिन आंखों में अब भी वो आरसीबी वाली आग थी। अब जरा गौर फरमाइए, आरसीबी ने अब तक 5 मुकाबले खेले हैं, 3 जीत चुके हैं, 2 में हार मिली है। 6 पॉइंट्स के साथ आरसीबी बैठी है पॉइंट्स टेबल में नंबर 5 पर। लेकिन मूवमेंट ऐसी है कि वीआईपी सीट के ठीक बगल वाली कुर्सी पर बैग रखा जा चुका है, बस बुलावा बाकी है। नेट रन रेट भी कोलकाता समेत 5 टीमों से बेहतर है। लेकिन भाई साहब, ट्रॉफी चाहिए तो अब फाइनल ड्राफ्ट पास करना पड़ेगा। 10 मैच बाकी हैं और उनमें से कम 5 जीतना जरूरी है। वो भी सिर्फ जीत नहीं, विजयी ऐलान। ऐसी परफॉर्मेंस हो कि आईपीएल की ट्रॉफी खुद चलकर बोले अब बेंगलुरु चलते हैं, बहुत सालों से रास्ता देख रही हूं। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। सावधान दर्शकों, अब आईपीएल की स्क्रिप्ट पलटने वाली है। नॉर्मल पन्ना नहीं, बैंगनी रंग में रंगा हुआ पन्ना, जिस पर हर लाइन धुएं से नहीं गरजते हुए डायलॉग से लिखी गई है। कहानी अब उस टीम की है जिसका नाम सुनते ही स्पीकर के बेस बढ़ जाते हैं, जिसकी जर्सी देखकर खुद बादल भी बैंगनी रंग पकड़ लेते हैं और जिसकी आवाज हर साल एक ही नारा लेकर आती है, कोरबो, लोरबो, जीतबो रे। जी हाँ, बात हो रही है कोलकाता नाइट राइडर्स की और कप्तानी की बागडोर इस बार संभाले हैं मैदान के सबसे शालीन योद्धा अजिंक्य रहाणे। पर आईपीएल 2025 की स्क्रिप्ट में कोलकाता की शुरुआत वैसी रही जैसे किसी बहुप्रतीक्षित फिल्म का पहला शो, जहां थिएटर हाउसफुल था, लेकिन प्रोजेक्टर ने बगावत कर दी। पहले मुकाबले में जब सामने थी आरसीबी तो कोलकाता की बल्लेबाजी पर ऐसा बर्फ गिरा कि कोल्ड स्टोरेज वाले भी कह दें भाई इतना ठंडा मत करो। बेंगलुरु की हवा में वो ठंडक थी कि गेंद भी कहे इतनी स्पीड में मत आ, बल्ला कांप रहा है। ईडन गार्डन का शोर भी छत से गिरकर कमेंट्री बॉक्स में फुसफुसाने लगा। लगता है ये वही पुराना केकेआर है जो गर्म शुरुआत से डरता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो जरूरी है ना जनाब। दूसरे ही मैच में जैसे कोई नया डायरेक्टर स्क्रिप्ट लेकर आया और बोला कट कट कट, अब एक्शन दो। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ केकेआर मैदान में उतरी नहीं, तूफान बनकर टकराई। हर गेंद पर सस्पेंस, हर ओवर में रोमांच और रन तो ऐसे निकले जैसे कोलकाता ने बल्लों में रॉकेट फिट कर दिए हों। फिर आई मुंबई इंडियंस और यहां जंग कांटे की थी, लेकिन अंत में केकेआर को थम गई एक और हार की सूखी रसीद। पर कोलकाता जैसी टीम हार से नहीं थमती। ये वो बटालियन है जो हार को पिघलाकर हथियार बना लेती है। और फिर जब सामना हुआ सनराइजर्स हैदराबाद से तो कोलकाता की बैटिंग नहीं, पूरा ऑर्केस्ट्रा मैदान में उतरा। हर रन पर तबला, हर चौके पर ढोल, हर विकेट पर मंजीरा। एसआरएच को समझ ही नहीं आया कि आईपीएल खेल रहे हैं या दुर्गा पूजा में स्टेज शो चल रहा है। लेकिन 5वें मुकाबले में लखनऊ ने एक बार फिर केकेआर की गाड़ी पर ब्रेक लगा दिया। मगर साहब, चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ अगला मैच आते ही केकेआर ने अपनी तलवार फिर से निकाल ली और एक ऐसी फाइट लड़ी जिसमें मैदान की धूल भी बोली अब आया असली नाइट राइडर्स वाला जोर। और अब आते हैं इस युद्ध गाथा की ताजा तस्वीर पर। 6 मुकाबले हो चुके हैं जिसमें 3 जीत और 3 हार केकेआर के खाते में दर्ज है। पॉइंट्स टेबल में फिलहाल 6 अंकों के साथ 7वें नंबर पर हैं। ना इतने नीचे कि लोग लिफ्ट बंद कर दें, ना इतने ऊपर कि सेमीफाइनल का टिकट हाथ में आ जाए। नेट रन रेट भी जबरदस्त है। अब असली सवाल, क्या प्लेऑफ का सपना जिंदा है? तो जवाब है हाँ, लेकिन अब ये सपना नहीं, सीधा मिशन बन चुका है। 8 मुकाबले बाकी हैं और केकेआर को कम से कम 5 मैच जीतने ही होंगे। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 पर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम मौजूद है। और अब आईपीएल 2025 के रंगमंच पर पर्दा उठ चुका है, लाइट जल चुकी है और फोकस टिक चुका है उस टीम पर जो न सिर्फ पॉइंट्स टेबल में ऊपर है बल्कि अपने खेल से टीआरपी तोड़ रही है। कहानी उस कप्तान की जो बल्ला कम ब्रेन ज्यादा चलाता है, जिसकी आंखों में खेल की चमक है और मुस्कान में छुपा है पूरे मैच का ब्लूप्रिंट। ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स। आईपीएल 2025 की ओपनिंग बेल बजी और पहली ही झंकार में जब सामने आई दिल्ली कैपिटल्स तो लखनऊ की टीम मैदान पर उतरी नहीं, सीधा फिनिशिंग लाइन पर खड़ी हो गई। दिल्ली की हालत वैसी थी जैसे नेटवर्क ऑन हो पर नेट ही गायब। बल्लेबाजी हांफती रही और गेंदबाजी गूंगी हो गई। एलएसजी ने उन्हें ऐसे धोया कि डिटर्जेंट वाले बोले हमारे एड में अब पंत को ले लो, ये टाइड से भी ज्यादा असरदार है। और कप्तान खुद बोले रिलैक्स मत हो, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, आगे 4 डीएक्स वाला एक्शन बाकी है। फिर आए एसआरएच और यहां तो डिकॉक पूर्ण कॉम्बिनेशन ने वो काम कर दिया जो अवेंजर्स ने एंड गेम में किया था। हर चौका, थॉर का हथौड़ा, हर छक्का, हल्क की उड़ान, पूरा मैदान लग रहा था
जैसे एमसीयू की बैटिंग यूनिवर्स एक्टिवेट हो चुकी हो। और एसआरएच की बैटिंग, वो तो ऐसी ढह गई जैसे बायोलॉजी लेक्चर में लास्ट बेंच पर नींद आती है, धीरे धीरे लेकिन पूरा बेहोश। लेकिन आईपीएल है जनाब, यहाँ हर हीरो को एक झटका जरूरी होता है। एलएसजी को झटका मिला पंजाब किंग्स से, ऐसा झटका जैसे मेहंदी लगाकर दुल्हन स्टेज पर आई हो और लाइट चली जाए। ना बैटिंग चली ना बॉलिंग, बस कप्तान पंत खड़े होकर बोले, लगता है पिछले जन्म में मैं ट्रैफिक पुलिस था, जो भी आता है यहीं रुक जाता है। मगर पंत की लखनऊ हार से टूटती नहीं, हार को चाय पिलाकर अगली जीत की स्क्रिप्ट लिखती है। और फिर शुरू हुआ एलएसजी का धोबी पार्ट सीक्वेंस। मुंबई इंडियंस को उठाकर ऐसे पटका जैसे कोई डब्ड साउथ इंडियन फिल्म हो। हवा में घूमा, जमीन पर गिरा और ऑडियंस ताली मारती रह गई। फिर केकेआर और गुजरात को भी ऐसा झटका दिया जैसे लूडो में लगातार छक्का आ रहा हो, हर मूव डायरेक्ट घर वापसी। अब जरा स्कोर कार्ड खोलिए। 6 मैच खेले हैं, 4 जीते हैं, 2 हारे हैं और 8 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर डटे हैं। नेट रन रेट, भाई साहब वो तो ऐसे भाग रहा है जैसे हाईवे पर बुलेट बाइक, क्लीन, कर्वी और बाईं लेन में सबको ओवरटेक करता हुआ। सीएसके, एसआरएच और आधी से ज्यादा आईपीएल की भीड़ पीछे छूट चुकी है और एलएसजी सीधा लीग की फास्ट लेन में दौड़ रही है। लेकिन अब असली सवाल, प्लेऑफ का टिकट मिलेगा या नहीं? तो सुनिए, रास्ता आसान नहीं है, ये आईपीएल है जनाब, यहाँ सीधा रास्ता तो जीपीएस भी नहीं दिखाता। एलएसजी को अभी 8 मैच और खेलने हैं और कम से कम 4 जीतना जरूरी है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर शुभमन गिल के कप्तानी वाली गुजरात टाइटन की टीम मौजूद है। जब आईपीएल की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी तब शायद खुद क्रिकेट भगवान ने भी बोला होगा, गुजरात वालों को थोड़ा स्पेशल टच देना पड़ेगा, क्योंकि इस टीम की एंट्री किसी बैकग्राउंड म्यूजिक या पटाखों के साथ नहीं होती। इनकी चाल ऐसी है जैसे जंगल में शेर धीरे चलता है, लेकिन जब दहाड़ता है तो पूरा जंगल चुप। आईपीएल 2025 की शुरुआत में जब गुजरात पहली बार मैदान में उतरी तो सामने थी पंजाब की टीम। और भाई, पंजाब ने ऐसी वेलकम पार्टी दी जैसे घर बुला के खाट खींचती हो। गुजरात की इनिंग उस दिन ऐसी लगी जैसे कोई फिल्म बिना ट्रेलर रिलीज किए सीधा क्लाइमेक्स पर पहुंच जाए, और वो भी फ्लॉप एंडिंग के साथ। पर असली जीटी वहीं से पैदा हुई, क्योंकि ये टीम हारती नहीं, ये हार को वर्जन 1.0 मानकर अगले मैच में 2.0 बनकर लौटती है। और लौटे कहां? मुंबई इंडियंस के खिलाफ, एक ऐसी टीम जो खुद ट्रॉफियों की दुकान है। पर जीटी ने उस दिन उनका नेटवर्क ऐसा कटवाया कि बैटिंग 2G स्पीड पे पहुंच गई, स्लो, शेकी और स्टक। फिर आया शो टाइम, आरसीबी बनाम जीटी, भीड़ में कोहली, माइक्स पे चिल्लपों, स्टेडियम फुल वॉल्यूम। पर जीटी ने अपनी परफॉर्मेंस से ऐसा मिक ड्रॉप मारा कि पूरा मैदान चुप। बेंगलुरु की इनिंग बस लॉर्ड होती रही, पर फुल स्क्रीन तक कभी पहुंची ही नहीं। फिर एसआरएच आए अपनी उम्मीदों की टोपी पहन के, पर जीटी ने उस टोपी को ऐसी हवा में उड़ा दिया कि सूरज भी शर्माए। मैच शुरू हुआ, दर्शकों ने 1-2 ओवर मिस किया और उधर मैच खत्म। कमिंस एंड कंपनी को समझ नहीं आया कि स्कोर किसने बदला, कैच कौन लपका और विकेट कब गिरा। जीटी की ये जीतों की सीरीज तब टूटी जब एलएसजी की टीम बीच में आई और मैच जीतकर ऐसे भागी जैसे कोई एग्जाम में पास होके रिजल्ट देखे बिना सीधा मंदिर निकल गया हो। लेकिन टाइटंस अभी भी अपने नाम के मुताबिक मैदान में भारी हैं। अब तक खेले हैं कुल 6 मुकाबले, 4 में धमाकेदार जीत और 2 में बस हल्की सी लड़खड़ाहट। 8 पॉइंट्स के साथ गुजरात टाइटंस हैं पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर, सीधे उस सीट पर जहां से ट्रॉफी की झलक साफ दिखती है। और नेट रन रेट, अरे भाई ये कोई नंबर नहीं, ये तो रफ्तार का पर्याय है। इतना हाई स्पीड है कि बाकी टीमें रन रेट देखने के लिए लेंस लेकर बैठी हैं और जीटी वाले बस बल्ला दिखा देते हैं। ये देखो रिजल्ट। अब सवाल ये नहीं है कि जीटी प्ले ऑफ में जाएगी या नहीं, सवाल ये है कि बाकियों को जीटी के प्ले ऑफ में जाने की खबर पहले दे दी जाए क्या, ताकि वो लोग फाइनल की प्लानिंग जल्दी कर लें। बाकी प्ले ऑफ की गिनती बता दूं, 9 मुकाबले और बचे हैं और उनमें से बस 4 जीत चाहिए। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में अब अगर टेबल टॉपर टीम की बात करें तो यहां पर अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 की स्क्रिप्ट में अगर कोई टीम लेखक नहीं डायरेक्टर बनकर बैठी है तो वो है दिल्ली कैपिटल्स। ये टीम इस बार क्रिकेट नहीं खेल रही, पूरा ड्रामा चला रही है और इस ड्रामे का हीरो अक्षर पटेल। जी हाँ, वो ही अक्षर पटेल जो पहले गेंद से शांत रहता था, अब दिमाग से सुनामी ला रहा है। कप्तानी की कुर्सी पर बैठते ही उसने टीम को बोर्ड रूम से बैटलफील्ड बना दिया, जहां हर चाल शतरंज की तरह बिछती है और हर जीत ताश के पत्तों की तरह ढहती नहीं बचती है। अब सुनो इस दिल्ली दर्शन की 4 अद्भुत गाथाएं। पहला युद्ध छेड़ा गया एलएसजी के खिलाफ। दिल्ली की गेंदबाजी उस दिन ऐसी निकली जैसे किसी ने पिच पर स्लो मोशन एक्शन मूवी शूट कर दी हो। एलएसजी के बल्लेबाज हवा में बल्ला घुमाते रहे और बॉल सीधा विकेट की जड़ें हिला गई। कह सकते हैं उस दिन दिल्ली ने लखनऊ का सुपर जायंट निकालकर सिर्फ कृपया प्रयास करें वाला बोर्ड दिखा दिया। दूसरी टक्कर थी एसआरएच से। हैदराबाद वाले मैदान पर उतरे थे पूरे जोश के साथ, लेकिन दिल्ली ने जो क्लीन स्वीप मारा वो ऐसा था जैसे फुल स्टॉप लगाने से पहले
पन्ना ही फाड़ दिया गया हो। पिच उस दिन सिर्फ मैदान नहीं, दिल्ली की प्रॉपर्टी बन चुकी थी। एसआरएच को तो शायद आखिर में पिच पर खोदी हुई लकीरें तक समझ नहीं आईं। कहां आया था बॉल, कहां गया विकेट। और फिर जब चेन्नई वाले अपने पीले रंग में मैदान में आए, धोनी, ऋतुराज, सबकी उम्मीदें कंधों पे टंगी हुई थीं। लेकिन दिल्ली ने ऐसा गेम प्लान निकाला जैसे कोई यूपीएससी टॉपर ऑब्जेक्टिव पेपर हल कर रहा हो। नो कंफ्यूजन, नो मर्सी, ओनली एग्जीक्यूशन। धोनी की टीम सिर्फ स्कोर बोर्ड देखती रही और दिल्ली का स्कोर सीधा जीत के दरवाजे पर दस्तक दे गया। इसके बाद आया वो मुकाबला जिसका इंतजार हर आईपीएल फैन करता है। आरसीबी बनाम डीसी। बेंगलुरु की टीम जैसे ही मैदान में उतरी, पब्लिक की उम्मीदें आसमान छूने लगीं। लेकिन दिल्ली ने ऐसा रियलिटी चेक दिया कि विराट कोहली भी सोच में पड़ गए। ये तो हमसे पावर प्ले में ही पासवर्ड मांगने लगे। आरसीबी की बैटिंग उस दिन इंटरनेट के बिना क्रोम ब्राउजर जैसी हो गई। खाली पन्ना और एक एरर मैसेज, ऑपोजिशन टू स्ट्रांग, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। 4 मैच खेले, चारों में जीत का चार्ज ऐसा भरा कि बाकी टीमों की बैटरियां लो हो गईं। दिल्ली के पास अभी 8 पक्के अंक हैं और नेट रन रेट ऐसा दौड़ रहा है जैसे वो किसी ओलंपिक की रेस जीत के आया हो। जब बाकी टीमें पॉइंट्स टेबल को देखने के लिए स्क्रॉल करती हैं, दिल्ली आराम से ऊपर बैठी है, मूंगफली खाते हुए कह रही है, प्लेऑफ वो तो हमारे लिए बस वार्म अप है, असली लक्ष्य तो ट्रॉफी है बाबू। अब दिल्ली को खेलने हैं 10 मुकाबले और प्लेऑफ का सीधा टिकट चाहिए तो चाहिए सिर्फ 4 जीत और। लेकिन हालात देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली प्लेऑफ का टिकट नहीं, वाईपीआई अलाउंस पास लेकर घूम रही हो। तो दोस्तों, शनिवार को खेले गए लखनऊ सुपर जेंट्स बनाम गुजरात टाइटन और किंग्स 11 पंजाब बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खत्म हुए मुकाबले के बाद ऐसा रहा आईपीएल 2025 के पूरे पॉइंट्स टेबल का समीकरण। और पॉइंट्स टेबल को देखते हुए दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल गुजरात टाइटन, लखनऊ सुपर जेंट्स और किंग्स 11 पंजाब फिलहाल प्लेऑफ की रेस के सबसे करीब दौड़ रहे हैं। तो वहीं पर सनराइजर्स, हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग शुरुआती दौर में ही पीछे जा चुकी हैं। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर अभी भी प्लेऑफ की रेस में तेजी से आगे बढ़ रही है। अब बारी है आपकी, कमेंट करके बताइए आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। कौन सी 4 टीमें आपको प्लेऑफ में जाती दिख रही हैं और कौन सी टीम रहने वाली है इस बार सबसे आखिरी पायदान पर। तो बोलिए, कौन मारेगा बाजी और कौन होगा